बेली फैट को कैसे कम किया जाए, लटकते हुए पेट को कैसे कम किया जाए या पेट की चर्बी को कैसे कम किया जाए, ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि बेली फैट का रीज़न क्या है, बढ़ते हुए तोंद, ये लटकती हुई तोंद का रीज़न क्या है, वह जानना। इसका कारण अगर आपको पता चल जाता है तो ईज़िली आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश प्रजापति, मैं हूँ एक वेट लॉस एक्सपर्ट और मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि किस तरह आप इजीली विदाउट मेडिसिन, विदाउट जिम और विदाउट एनी स्ट्रिक्ट डाइट के आप अपना वेट लॉस कैसे कर सकते हैं। तो आप मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको एक पर्सनल डाइट प्लान दूंगा जिससे आप अपना ईजिली वेट लॉस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं, कौन कौन से ऐसे रीज़न हैं जिसके कारण आपकी पेट या ये बढ़ती हुई तोंद या ये पेट की जो चर्बी है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसको कंट्रोल करने का तरीका और साथ में सॉल्यूशन भी मैं बताने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो पे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्या ऐसा रीज़न है, कौन से ऐसे कारण है जिसके कारण बेली फैट या ये लटकती हुई तोंद बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगती है। तो नंबर 1 आता है अधिक कैलोरीज का इंटेक। अक्सर आपने देखा है लोगों को खाने पीने का प्रॉपर सही तरीका नहीं पता होता, जिसकी वजह से वो कैलोरीज की मात्रा बहुत ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा कैलोरीज इंटेक करते हैं। अगर आप बहुत अधिक कैलोरी इंटेक करते हैं तो वह आपके शरीर में फैट के रूप में जमा होने लगती है। और ये अधिक कैलोरी आपको मिलती कहाँ से है, जैसे मीठे पदार्थ जो होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, चिप्स होते हैं, सोडा होते हैं, ये सारी चीज़ों में बहुत अधिक मात्रा में कैलोरीज होती है, जिसके इंटेक से क्या होता है आपके बॉडी में बहुत अधिक कैलोरीज जमा होने लगती है और धीरे धीरे वह फैट का रूप धारण कर लेती है। नंबर 2 आता है फिजिकल एक्टिविटी की कमी। देखा गया है लोगों की लाइफ बहुत ही सीडेंट्री हो गई, बहुत ही आलसी हो गई है और फिजिकल एक्टिविटी न होने के कारण भी पेट की चर्बी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है कि लोगों के पास टाइम नहीं है व्यायाम करने के लिए, वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए, जिम के लिए। अगर ये सारी चीज़ें अगर वो नहीं करते हैं तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती और फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती तो जो कैलोरीज होती है वह कैलोरी प्रॉपर सही तरीके से बर्न नहीं हो पाती और जब कैलोरी बर्न नहीं होगी तो कैलोरी आपके बॉडी में क्या होने वाली है, वह फैट के रूप में जमा होने लगती है। तो आपको फिजिकली एक्टिव होना ज़रूरी है। आप टाइम निकाल के अपने आप को जॉगिंग, वॉकिंग या स्विमिंग या साइकिलिंग में ज़रूर इन्वॉल्व करें, जिससे आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है। इसके साथ साथ में आप हमारा ऑनलाइन क्लब चलता है जो कि बिल्कुल फ्री है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम आपको फिजिकली वर्कआउट वगैरह प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 3, रॉन्ग फूड हैबिट। एज यू नो दैट कि लोगों के खाने पीने की आदतें चेंज हो गई है। आपको पता है लोग अब क्या है ऑनलाइन जो ऐप्स होते हैं उसके माध्यम से फूड मंगाते हैं, जिसमें बहुत सारे प्रोसेस फूड होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा शुगरी फूड होते हैं, जो कि एक्स्ट्रा कैलोरीज के रूप में यह उनकी चर्बी को बढ़ाने लगते हैं। और लोगों के पास टाइम नहीं होता है घर का खाना बनाने के लिए, घर का खाना खाने के लिए। तो ये सारी चीज़ों में जो प्रोसेस फूड होता है, पैक्ड फूड होता है, या तो फ्राइड फूड हो सकता है, या तो फास्ट फूड होता है, जंक फूड होता है। इसमें क्या होता है कैलोरीज अधिक होने के कारण यह क्या होता है, हमारा तोंद होता है जो बेली फैट है तेज़ी से बढ़ने लगता है। इसकी जगह आप जो फाइबर वाले फूड होते हैं, जैसे सब्जियां हो गए, फल हो गए, या तो होल ग्रेन हो गए, ये सारी चीज़ों को आप इंटेक कर सकते हैं जिससे आपकी पेट की चर्बी कम हो सके। एंड नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 आता है टेंशन एंड स्लीपिंग आवर की कमी। अक्सर देखा गया है लोग बिजनेस में हो, जॉब में हो या फैमिली में हो तो हर समय कहीं ना कहीं टेंशन लगा रहता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो जो आपके शरीर में हार्मोन्स होता है कार्टिसोल करके, वह बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और कार्टिसोल अगर बढ़ने लगता है तो वह जो पेट की चर्बी है उसको बढ़ाने में मदद करने लगता है। इससे क्या है, पेट की चर्बी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। अगर आप नींद की बात करते हैं, अगर आप सही तरीके से नींद भी नहीं लेते हैं, अगर प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो इससे भी आपके पेट की चर्बी जमने लगती है, बढ़ने लगती है। क्योंकि नींद अगर आप प्रॉपर नहीं लेते हैं तो इससे आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको इफेक्ट पड़ता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म इफेक्टेड होगा तो इससे आपकी जो फैट होता है वो बर्न नहीं होगा, बल्कि फैट आपके शरीर में बहुत बड़ी मात्रा में जमने लगे, बहुत बड़ी मात्रा में जो बेली फैट है बढ़ने लगेगा। पॉइंट नंबर 5 हमारा हार्मोनल
इम्बैलेंस। और ख़ासकर महिलाओं में अगर इम्बैलेंस होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो उनके जो पेट की चर्बी है वो बढ़ने का रीज़न हो सकता है। और साथ साथ में पुरुषों में भी इस तरह का अगर हार्मोनल बैलेंस होता है, इम्बैलेंस होता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन में अगर कमी होती है तो पेट की चर्बी बढ़ने के चांसेस पुरुषों में भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 है जेनेटिक। अक्सर देखा गया है कि कुछ फैमिली में अगर देखा गया है कि अगर उसके जैसे कि कुछ मेंबर हैं, जैसे लग रहा है वह ऑलरेडी इस बढ़ती हुई तोंद या बढ़ते हुए फैट या बढ़ते हुए वेट के कारण अगर ग्रसित हैं, तो हो सके उस फैमिली के किसी और मेंबर को भी होने की संभावना रहती है। तो यह जेनेटिक भी हो सकता है, लेकिन जेनेटिक को ऐसा नहीं है कि जेनेटिक कंटिन्यू चल ही पाए, उसको भी कंट्रोल किया जाता है। उसकी लाइफ स्टाइल और उसके डाइट में परिवर्तन करके उसे भी चेंज किया जा सकता है, अगर जेनेटिक होता होगा तो भी। क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि बोलते हैं लोग, अरे मेरे पिताजी ऐसे हैं, मेरे दादाजी भी ऐसे हैं, इसलिए मैं ऐसा नहीं है। उसको आप चेंज कर सकते हैं अपनी डाइट में और अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करके आप रिवर्स कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करते हो, अपने जो बेली फैट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड पॉइंट नंबर 7 है बहुत अधिक मात्रा में शराब का सेवन। अगर आप बहुत अधिक मात्रा में अल्कोहल इंटेक करते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का तो पोषक तत्व तो मिलता ही नहीं है, बल्कि हाँ, इसमें कैलोरीज बहुत अधिक होती है। और यह कैलोरीज क्या होती है, आपके पेट के इर्द गिर्द, आपके पेट के आसपास में जमने लगती है, जिसकी वजह से आपका जो बेली फैट है लटकने लगता है। हाँ, इससे क्या, अगर आप बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप शराब भी इंटेक करते हैं तो इससे आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है वह इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके साथ साथ में यह आपके वज़न बढ़ाने में भी हेल्प कर देता है, मतलब इससे आपका वज़न बढ़ने लगता है। अगर वज़न बढ़ेगा तो समझिए आपका बेली फैट तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ रीज़न बता दिए हैं जिसकी वजह से बेली फैट बढ़ता है। वंस अगेन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे अधिक कैलोरीज का इंटेक करना, फिजिकल एक्टिविटी ना होना, बैड हैबिट ऑफ ईटिंग की बैड हैबिट होना, उसके साथ में टेंशन एंड स्लीपिंग आवर की कमी, हार्मोनल इम्बैलेंस, जेनेटिक और अल्कोहल का इंटेक, ये सारे के सारे रीज़न है जिसके कारण बेली फैट बढ़ता है या लटकती हुई तोंद बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगती है। अब इसका सॉल्यूशन ये है, सबसे पहले आपको अपने भोजन पे कंट्रोल करना है। जो भी आप डाइट लेते हो बैलेंस डाइट होना चाहिए। बैलेंस डाइट मतलब उसमें क्या होना चाहिए, प्रोटीन, फाइबर, फैट्स, कार्ब्स सारी मात्रा में प्रचुर मात्रा में होने चाहिए। इसके साथ में आप कोशिश करें कि आप फाइबर का इंटेक जितना हो सके अधिक करेंगे उतना आपके लिए लाभदायक होगा। इसके साथ साथ में आपको डेली फिजिकल एक्टिविटी करना जरूरी, जैसे मैंने बता दिया कि आप फिजिकल एक्टिविटी के लिए आप जॉगिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग कर सकते हैं। अगर इसके साथ अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है जिम जाने के लिए, तो आप इजीली हमारा फ्री वर्कआउट जो क्लब है इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि जूम ऐप पे होता है। डेली हमारा क्लब चलता है। उसके लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से मैं आपकी हेल्प करूंगा, जो कि फिजिकली आपको एक्टिव करने के लिए। और नेक्स्ट आता है, जैसे मैंने पहले बता दिया, आपको अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना है। स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए आपको जो मेडिटेशन है उसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। इसके साथ में अपनी नींद के ऊपर बहुत ध्यान देना। आपको नींद दिन भर में लेके आपको नींद 6 से लेके 8 घंटे की अच्छी नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म भी सही रहेगा और इससे आपका जो बेली फैट है वह नहीं होगा। और साथ साथ में ध्यान दीजिए, अगर आप भी अभी अल्कोहल का इंटेक कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप पूरी तरह उसे बंद ही कर दीजिए, क्योंकि इसमें कैलोरीज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और किसी भी तरह का इसमें न्यूट्रिशन प्रोटीन नहीं होता है, जो कि बढ़ते हुए बेली फैट का सबसे बड़ा रीज़न है। तो मैंने यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ आइडिया बता दिया, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बता दिया। लेकिन अगर आप इस बढ़ते हुए बेली फैट के कारण बहुत ज़्यादा परेशान है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप के थ्रू। मैं आपको एक ऐसा वाइबल सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे इजीली आप अपना वेट लॉस, फैट लॉस कर सकते हैं, वो भी घर बैठे हुए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और फैमिली का ख्याल रखें।